गाय को कौमी जानवर करार देने के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के रिमार्क के बाद सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। ऑपोजिशन जमातों ने इस पर अपना रद्दमल जाहिर किया है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में एक बड़ा तबका है जिसने उससे एक हिंदू सकाफत की जीत को बयान करते हुए अदालत के इस मुशाहिदे का खैर मकदम करते हुए मरकज में मोदी हुकूमत से अपील की है कि वो जल्द ही इस पर बिल लाकर उसे कानून बनाए। ये श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम के प्रांगण में हम लोग इस समय हैं। यहाँ पर हम लोग जो दुर्घटनाग्रस्त गौवंश होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसी गाय जो नाले में गिर जाएं या किसी गाड़ी से टकरा जाती हैं, उनको लाकर के उनका यहाँ पे पालन पोषण किया करते हैं। कल ही हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जी, किस तरह देखते हैं कोर्ट के ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा, और कम से कम जो हमारे हाईकोर्ट ने ये जो दिया है निर्देश कहें इसे या अपना जो वक्तव्य दिया है, ये बहुत अच्छा है। अगर ये हमारी प्रदेश सरकार और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर इस पर विधेयक वगैरह ला करके कुछ ऐसा नियम बन जाए तो शायद हमारी गाय बच जाएगी, और जो गाय इधर उधर मारी फिर रही है या जो गाय कट रही हैं उन पर रोक लग जाए। ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो सरकारी नीतियों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, और ये एक उनका जो विशेष है कि ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का काम है कि हमारी गाय को पाले, गाय का मौलिक अधिकार दिए जाए। ये इतना बढ़िया है। केवल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ऐसा नहीं है साहब। उन्होंने ये कहा कि गाय के भी जीवन का मौलिक अधिकार है, और मारने से ज्यादा बड़ा अधिकार जीने का है। इस बात से ये बहुत बड़ी चीज है, और बहुत सारे लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। हो सकता है विधेयक कुछ दिनों बाद आए, टाइम लगे उसमें, लेकिन ये तो पक्का है कि कुछ लोगों की सोच तो बदलेगी। अगर गाय जो मारी फिर रही है, जो लोग गाय को नहीं पाल रहे हैं, जो गाय को दूध ना देने पर छोड़ देते हैं, हो सकता है उन लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ जाए और उससे हमारी गाय का जीवन बच जाए। ये बहुत बड़ा काम किया है हाईकोर्ट ने। आगे इसमें कार्रवाई और आगे बढ़े ऐसी उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सक्सेना है। मैं मुरादाबाद में गौ माता सेवा ट्रस्ट के नाम से एक संगठन को संचालित करता हूं, जिसमें मैं सचिव के पद पर नियुक्त हूं। कल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन तो नहीं कह सकते, एक मसौदा दिया है कल को कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। नहीं, देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी था, और जिस हिसाब से हिंदुत्व के लिए गौ माता हमारे लिए पहले से ही पूजनीय रही हैं। हमारे यहाँ हिंदुत्व में उनको गौ माता का दर्जा दिया जाता है। हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमारा विश्वास है, और हमारे पूर्वजों का भी ये कहना है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। माननीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम सभी हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए इस फैसले को जल्द से जल्द पारित करने की कृपा करें, जिससे गौ माता की सेवा और रक्षा के कार्यों को और बेहतर तरीके से किया जा सके। आप कितने समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं, और क्या आपका क्या है एक्सपीरियंस क्या है आपका? देखिएगा, गौ माता की सेवा के लिए हम लोग करीब 6 से 7 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। अपने दिलो जान से हमारी पूरी टीम वर्क करती है। हमारा जो मेन काम है, जैसे शहर में कहीं कोई गाय बीमार होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, हम लोग उसका इलाज करवाने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं कोई गौ माता मृतक हैं तो हम लोग उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराते हैं। और यही सभी कार्यों के साथ साथ अभी सभी लोगों के सहयोग से हमने एक खदाना में गौशाला भी संचालित की है, जिसमें केवल हम लोग रेस्क्यू की हुई गौवंश को वहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दूध उत्पादन नहीं है, केवल गौ माता की सेवा की जा रही है। पिछले 1 महीने की बात करें, लगभग कितने गौ माता से जुड़े हुए मामले आपने देखे जिनमें लगता हो कि इस कानून का जो है असर पड़ेगा? देखिएगा, पिछले 1 महीने में हमने करीब 30 से 35 गौवंशों का इलाज करा दिया। इससे ज़्यादा घटनाएं एक्सीडेंट की भी हैं, और मृतक गौवंश के भी हमने कई गौवंशों के अंतिम संस्कार कराए हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि शायद एक उम्मीद की किरण जगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय योगी जी के कई सारे कार्य चल रहे हैं, गौवंश को महत्वपूर्णता दी जाती है, मगर वो लोकल स्तर पर नहीं देखा जाता। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं सूचना प्राप्त होती है कि रात को 9-10 बजे 11 बजे कोई गौवंश मृतक हो गया है, तो नगर निगम उसमें 2 घंटे लगाती है, पहले तो आपकी बातचीत में, उसके बाद बोले साहब ड्राइवर नहीं है और जेसीबी हमें रात को उपलब्ध नहीं हो पाती। अब हम इस दुविधा में फंस जाते हैं कि रात को अगर हम उस गौवंश को सड़क पर ही छोड़ देते हैं मृतक को, तो उसको कुत्ते नोच लेंगे और सुबह तक वो आधी भी नहीं बचेगी। इससे हमारी भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत होगी, हमें ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जिसे हम माँ मानते हैं, जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, हम नहीं चाहते और ना हम ऐसा कभी सोच सकते कि उसको कुत्ते या बिल्ली इस तरीके से नोचें। आप इतने समय से लगे हुए हैं,
आपको प्रशासन का किस तरह का साथ मिलता है और किस तरह की आप सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रशासन किस तरह की मांग करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारा जैसे अगर कहीं कोई गौवंश बीमार है तो पशुपालन विभाग से हम लोग सहयोग ले लेते हैं, कुछ प्राइवेट तौर पर हम सहयोग ले लेते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं कोई गौवंश मृतक है तो उसमें हमें नगर निगम की ओर से जेसीबी का हमें सहयोग मिलता है, पर वह हमें केवल दिन में ही अधिकतर मिल पाता है। रात के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें हम लोकल प्रशासन से भी, माननीय डीएम साहब से भी, नगर आयुक्त महोदय से भी इस विषय का अनुरोध करेंगे कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और गौवंश के लिए रात को अगर या दिन में गौवंश के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया जाए कि ऐसी सूचनाओं के लिए हम केवल एक ही व्यक्ति को फ़ोन करें और उससे ही हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 541 पर फ़ोन करें तो वो 42 बताएं, 42 को करें तो 46 बताएं। तो इन सब चीज़ों की समस्याओं, क्योंकि कॉलर को परेशान ना किया जाए। हमारा मेन उद्देश्य है कि कोई भी सड़क से निकलने गुजरने वाला व्यक्ति अगर सूचना दे तो वो एक नंबर पे फ़ोन करे और वहाँ उसको उस समस्या का वहाँ निस्तारण हो, चाहे वो गौवंश बीमार हो या मृतक हो। जैसे कल भी घटना हुई है, या इस तरह की जो घटना अक्सर होती है, गाय को, गौवंश को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, भाजपा सरकार जब से आई है 2017 से, तो गौवंश के हम अगर कटान की बात करें तो मैं मानता हूं कि बहुत हद तक जो है ख़त्म हो गया है। कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जो लोग नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार मौजूदा स्थिति में सही तरीके से चले या आने वाले भविष्य में पुनः आए, क्योंकि उन लोगों का मेन मकसद है कि वो माहौल को बिगाड़ें। ऐसी ही घटना जो कल हुई है वो भी यही है। उसमें हम लोग पूरी तरीके से अभी श्योर नहीं है। कल मैं रात को भी मंडी समिति में घूमा कि ऐसी घटना कभी दोबारा कोई अगर ऐसा व्यक्ति संदिग्ध हो तो हम पुलिस को, प्रशासन को सूचना दें। मगर कल वाली घटना को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा कि उस गौवंश को शायद वहीं काटा गया हो सकता है किसी शरारती तत्व ने उस गौवंश को अवशेषों को कट्टे में भरकर वहाँ फेंका हो और रात्रि में उसे कुत्तों ने कट्टे से फाड़कर बाहर निकाल दिया हो। तो अभी इस विषय में देखिएगा पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम ऐसे दोषियों को जल्द ही चिन्हित करेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने इतने हार्ड स्टेप लिए हैं गौवंश को लेकर के, स्थानीय स्तर पर किस तरह का प्रशासन है? स्थानीय स्तर पर देखिएगा, अभी जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी की विचारधाराएं हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी प्योरिटी पर लेकर चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुरादाबाद में, मैं और जिलों की बात तो नहीं कर रहा, पर अभी मुरादाबाद में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया जा रहा हो। क्योंकि आप अगर किसी भी बीमार गौवंश की सूचना करेंगे तो उसके लिए भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, 4th क्लास कर्मचारी को भेज दिया जाता है और 2-2, 3-3 घंटे हमें वहीं खड़े होना पड़ता है। अगर कोई गौवंश मृतक है तो उसके लिए हमें आधे घंटे तो एक दूसरे को सबको कॉल करके बताना होता है। हम एक दूसरे से टाल मटोल वाली स्थिति रहती है कि आप मुझे नहीं उन्हें बताइए, उन्हें नहीं उन्हें बताइए। उसके बाद 1.5 से 2 घंटे जेसीबी को आने में लगते हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं। अब हम जिस अधिकारी को अगर सूचना देने की प्रयास करते हैं तो रात्रि 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर किसी अधिकारी का फ़ोन उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो शिकायत किससे करेंगे। कई बार मैंने नगर आयुक्त जी को भी फ़ोन किया है, सहायक नगर आयुक्त जी को भी फ़ोन किया, तो किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 112 चल रही है उससे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। क्योंकि हम 112 पर जब भी हमने किसी भी स्थिति में फ़ोन किया, हमें लोकल प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला, तो उसमें मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। लगभग कितने जो है विवादित जो हत्याएं सामने आती हैं, लगभग कितनी एक महीने में आपको सूचना मिल, क्या रेशो रहता है लगभग? देखिएगा, मृतक के गौवंश की अगर हम बात करें तो इस महीने में मेरे पास 30 से 40 गौवंशों के मृतकों की सूचना थी, जिसमें से बहुत सारे निराश्रित थे। बहुत सारे गौवंशों की स्थितियां ऐसी देखने से लगती हैं, जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले बुद्धि विहार में एक उसके पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक गौवंश को कोई व्यक्ति फेंक गया। उसकी स्थिति को देखकर लग रहा था, क्योंकि क्षेत्रवासियों ने बताया यहाँ 15 मिनट पहले कुछ नहीं था और वो गौवंश कूड़े के ढेर पे थी। उसका हमें इसलिए ऐसा लगा कि आज की तारीख में जिस हिसाब से सरकार की सख्ती है तो गौवंश को कहीं लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो किसी गौवंश पालक की अगर गौ माता मृतक हो जाती हैं तो उसका अंतिम संस्कार कराने के बजाय उसको कूड़े पर फेंकना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो इन सभी चीज़ों के रेशियो अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें होती हैं। मगर अगर प्रशासन, लोकल स्तर का प्रशासन अगर इस पर विशेष ध्यान दे तो ऐसी कमियों को हम दूर कर सकते हैं, ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को हम चिन्हित कर सकते हैं और ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ हम कार्यवाही भी करा सकते हैं। गाय राजपशु घोषित हो जाएगी, कोर्ट ने कह भी दिया है, किस तरह देखते हैं कदम को और क्या लगता है क्या रहेगा फिर हमारे?
नहीं देखिए, अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाएगा तो इससे तो ऐसा मान लीजिए कि हम सभी जितने भी लोग आस्था रखते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, उन सभी को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि कुछ हद तक हमें पूर्ण विश्वास है, कुछ हद तक नहीं, हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी, प्रधानमंत्री जी पर भी, कि वो इस पर जल्द ही निर्णय लेकर इसको पारित भी करेंगे और हम सभी की आस्थाओं का ध्यान रखते हुए इस बात का फैसला भी लेंगे। और उससे हमें ये लगता है कि शायद जो हर जिले का प्रशासन सोया हुआ है और अहमियत नहीं रखता, उसमें जागरूकता आएगी, ऐसी चीज़ों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, विषयों पर बात होगी और हम अपनी बात को और आगे तक पहुंचा सकते हैं।